हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली लॉजिक। आज के वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रोसेस टू फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट ऑनलाइन और वी कैन से सोशल मीडिया ब्लैकमेलिंग। ऑल्सो हमें एक चीज़ और नोट करनी है स्टार्ट करने से पहले, सेक्सटॉर्शन। एक है अबाउट हमारा टर्म सेक्सटॉर्शन, दूसरा है ब्लैकमेलिंग। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको समझाती हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। सेक्सटॉर्शन इज अबाउट कि जैसे आपको आजकल बहुत कॉमनली टेलीग्राम्स पे, व्हाट्सएप पे आपको लिंक्स आते हैं कि आप अपोजिट जेंडर से चैट कर सकते हो, आपको इतना अमाउंट पे करना होगा, आप इतने वीडियो कॉल कर सकते हो। उसमें क्या होता है, आप पे करते हो, वीडियो कॉल करते हो, सामने से बहुत बार आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाता है या फिर आपकी चैट के स्क्रीनशॉट्स ले लिए जाते हैं और इन रिटर्न आपसे कहा जाता है कि मुझे इतना मनी दो, वरना मैं तुम्हारे पेरेंट्स को दिखा दूंगा, सोशल मीडिया पे लीक कर दूंगा या फिर पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पे डाल दूंगा। मतलब काइंड ऑफ आपसे मनी एक्सटॉर्ट किया जा रहा है। जहाँ भी मनी का फैक्टर होगा वो आपका सेक्सटॉर्शन है कि आपसे मनी एक्सटॉर्ट किया जा रहा है। अब समझते हैं ब्लैकमेलिंग बहुत ईजी लैंग्वेज में कि एक कपल है या फिर हम बोल सकते हैं एक फ्रेंड है, दोनों सोशल मीडिया पे कहीं भी मिले, दोनों में काफ़ी बातचीत हुई, सब कुछ था, दोनों ने एक दूसरे से डिटेल्स शेयर करी अपनी, बी इट आपकी पिक्स, नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपका, एड्रेस या कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल अपनी शेयर करी। अब हो जाता है इन दोनों में ब्रेकअप या वे दोनों फ्रेंड्स बात करना ख़त्म कर देते हैं। अब एक कोई पार्टनर, आपका एक्स पार्टनर, बोलता है दूसरे से कि नहीं, तुमने मुझसे बात करनी बंद क्यों की, तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया, अब मैं तुम्हारी पिक्स को, तुम्हारे नंबर को या तुम्हारे एड्रेस को, किसी भी पर्सनल डिटेल को तुम्हारा सोशल मीडिया पे लीक कर दूंगा अगर तुमने मुझसे ब्रेकअप किया। मतलब ना ब्लैकमेल करना कि तुमने अगर ये किया तो मैं ये करूँगा। इसे बोलते हैं ब्लैकमेलिंग। यहाँ पे कहीं भी मनी का फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है। जहाँ भी मनी का फैक्टर इन्वॉल्व हो वो एक्सटॉर्शन है, जहाँ नहीं वो ब्लैकमेलिंग है। क्योंकि देखो, यहाँ भी फ़ोटोज़ लीक हो रही हैं, फ़ोटोज़ यहाँ भी लीक हो रही हैं। मेन जो डिफरेंस है वो है इट्स ऑल अबाउट मनी, कि यहाँ मनी है, यहाँ मनी इन्वॉल्व नहीं है। दोनों का प्रोसेस सेम है। पढ़ते हैं वन बाय वन कि हमें कहाँ पे और कैसे कहाँ पे हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और पहली बात, हमें डरना नहीं है बिकॉज इंडिया में आपके लिए हर चीज़ क्लियर लॉ है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको बोला कि विक्टिम को कंपलसरी बेसिस पे कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए अगेंस्ट द परपिट्रेटर, अगेंस्ट द अक्यूज। बिकॉज आज अगर आप कंप्लेंट फाइल करोगे तो इस इंसान की हिम्मत नहीं हुई किसी और को विक्टिम बनाने की, वरना अगर आज हम रुक जाएंगे तो कल फिर कितने सारे विक्टिम बनेंगे नहीं पता। इसलिए इस चीज़ को आज ही ख़त्म करना होगा। हमें डरना नहीं है, हमें क्या कहते हैं, हेजिडेंट नहीं होना कि सोसाइटी हमारे लिए क्या सोचेगी, सोसाइटी से क्या बैकलैश आएगा, वो आंटी क्या बोलेंगी, वो अंकल पड़ोस के क्या बोलेंगे, हमारे रिलेटिव क्या बोलेंगे। नहीं सोचना, हमेशा अपनी वेलबींग का सोचो। अगर किसी प्रॉब्लम में हो, मेरा पर्सनल एडवाइस है हमेशा अपनी फैमिली, स्पेशली अपने पेरेंट्स को, एंड इफ़ यू आर मैरिड अपने पार्टनर को कॉन्फिडेंस में लो, क्योंकि इनसे ज़्यादा सगा आपका कोई भी नहीं हो सकता है। अब कहाँ का कंप्लेंट फाइल करें? पहला, साइबर सेल। दूसरा, एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तीसरा, सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर रिपोर्ट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं वन बाय। पहला है साइबर सेल। साइबर सेल स्टैब्लिश करने का मेन रीज़न ही ये है कि जो भी विक्टिम्स रहे हैं साइबर क्राइम्स के, स्पेसिफिकली बात करें आपके बुलिंग के, आपके हरासमेंट के, आपके डिफॉमेशन के, सेक्सटॉर्शन के, कोई भी आप कुछ भी अगर साइबर क्राइम है ना, तो आप साइबर सेल जा सकते हो। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करके जल्दी से जल्दी आपको रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ आपने विजिट किया, यहाँ आपको अपनी बेसिक डिटेल्स जो कंप्लेंट में डालनी होती हैं वो देनी होंगी। साथ में आपको चैट्स दिखानी होंगी जिससे आपने चैट्स की, या फिर नंबर देना होगा जिस नंबर पे आपने बात करी है, जिससे वीडियो कॉल करी है या फिर जिससे चैट करी है, उस चैट से स्क्रीनशॉट्स देने होंगे। ऑल्सो आपका किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मॉफ फोटोज़ हैं या फिर आपकी एक्चुअल फ़ोटो है, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल है, आपका पर्सनल एड्रेस है या कोई भी पर्सनल डिटेल है, तो उसका भी स्क्रीनशॉट आपको इन्हें सबमिट करना होगा एज एविडेंस। ऑल्सो किस अकाउंट से बनाया गया, मतलब किसी अकाउंट से शेयर की गई होगी ना, उस अकाउंट का यूआरएल भी, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, आपका उसका यूआरएल और वो स्क्रीनशॉट की वो कैसी उसकी प्रोफाइल है उसका यूआरएल कॉपी करके भी आपको इन्हें देना होगा ताकि अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकें। आप मानते हैं कि अगर आपकी लोकेलिटी में, ऑल दो मेजरली हर लोकेलिटी में होते हैं साइबर सेल्स, डिस्ट्रिक्ट में तो स्पेसिफिकली होते हैं, बट अगर आपकी लोकेलिटी में नहीं है तो आप क्या करोगे? देन आप जाओगे अपनी लोकेलिटी के पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन अप्रोच करोगे, वहाँ जाके आप एफआईआर लॉन्च करवाओगे अगेंस्ट द पर्सन, अगेंस्ट द अक्यूज। और अगर पुलिस स्टेशन ने मना कर दिया कि हम आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे, तो आप कांटेक्ट करोगे डायरेक्टली सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से कि वो ऑर्डर करे इस पुलिस स्टेशन को कि वे मेरी एफआईआर लॉन्च करें, बिकॉज कोई भी पुलिस स्टेशन कभी मना नहीं कर सकता आपकी एफआईआर लॉन्च करने से। ठीक है। अब एक और चीज़,
अब आप पुलिस स्टेशन गए, पुलिस ने तैयार भी हो गई आपकी एफआईआर लॉन्च करने से, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा आपको पता है ना हार्श क्वेश्चंस पूछना कि तुम्हारी गलती थी, तुमने क्यों अपनी फ़ोटोज़ दी, अपना क्यों डिटेल बताया, तुमने क्यों इसको पैसे दिए अपनी डिटेल के बदले में, कहाँ है तुम्हारे पेरेंट्स, लाओ बुला के लाओ, ये ऐसी लड़कियाँ ऐसी नहीं होती, ऐसे लोग ऐसे नहीं होते, मतलब बहुत डराना धमकाना। तो उस चीज़ से बचने के लिए भी आप, एक वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in, यहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। यहाँ पे भी एक और इजी है कि या तो आप अपने नेम से कंप्लेंट फाइल करो कि आपका जो भी नाम है, और आप नहीं चाहते कि आपका नाम पता लगे तो आप एनोनिमस होके भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, तो भी आपकी कंप्लेंट पे वर्क किया जाएगा। ये है, इतना ईज दिया हुआ इंडियन गवर्नमेंट ने आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली वर्क करती है वुमेन के लिए, ठीक है। ये हेल्प कर सकते हैं विक्टिम्स को रिलीफ प्रोवाइड कराने में बाय टेकिंग पार्ट इन इन्वेस्टिगेशन विद पुलिस। ये खुद से इंक्वायरी कमेटी सेटअप कर सकते हैं और एम्पावर कर सकते हैं इंक्वायरी कमेटी के मेंबर्स को कि वो स्पॉट इंक्वायरीज करवाएं, एविडेंस कलेक्ट करें, जो विटनेसेस है उनको इंटेरोगेट करें, ऑल्सो जो एक्यूज है उसको समन करें ताकि इन्वेस्टिगेशन एक्सपीडिएट बेसिस पे आगे बढ़ सके, ठीक है। नेक्स्ट है, आप ये भी कर सकते हो कि सोशल मीडिया की वेबसाइट जहाँ पे आपकी पिक्चर्स को मॉर्फ करके डाला गया या फिर एक्चुअल पिक्चर्स हैं, आपका एक्चुअल नेम है, आपका एक्चुअल कॉन्टैक्ट नंबर है, एक्चुअल एड्रेस है, आपका कोई भी पर्सनल डिटेल है, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उन पे रिपोर्ट कर सकते हो कि ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन विदाउट माई परमिशन सर्कुलेट की जा रही है। वो ऑब्लाइज्ड हैं अंडर IT रूल्स 2011 कि 36 घंटे 36 आवर्स में उन्हें एक्शन लेना है। ऑल्सो वो जो भी फोटोज़ हैं, जो भी डिटेल है, उसे स्प्रेड करने से भी स्टॉप करना है विद इन 36 आवर्स, ठीक है। हमें ये तो पता लग गया कि कोई भी हमारी परमिशन के बिना हमारी कोई भी न्यूड पिक्चर या फिर कोई भी हमारी ऑब्सीन सेक्सुअल या फिर पिक्चर आपकी है या फिर नॉर्मल फोटो भी आपकी, कोई आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल एड्रेस है, लीक करता है या फिर सर्कुलेट करता है सोशल मीडिया पे आपकी परमिशन के बिना, विदाउट योर परमिशन, तो वो आपकी राइट टू प्रिवेसी को इन्फ्रिंज या वायलेट कर रहा है, ठीक है। इसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हो, डिफरेंट अथॉरिटीज़ को आप अप्रोच कर सकते हो। आपको ये तो पता है कि राइट है आपके, आप अप्रोच कर सकते हो, पर ये भी पता होना चाहिए क्या क्या लॉज है जिसके अंदर अप्रोच करना चाहिए और इन लॉज के कौन से सेक्शंस हैं जो आपको रिलीफ प्रोवाइड करवाएंगे। तो पहला एक्ट है हमारा इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इसके बहुत से सेक्शन हैं, हम एक एक करके सारे आगे पढ़ेंगे। दूसरा है IT एक्ट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट। तो चलो एक एक एक्ट पढ़ते हैं और उसके सेक्शन पढ़ते हैं। पहला सेक्शन है सेक्शन 354C, जो बात करता है वॉयरिज्म की, वेरिन एक वेमेन कोई भी अपने पर्सनल स्पेस में या कोई प्राइवेट एक्ट में इन्वॉल्व है, वेरिन शी एक्सपेक्ट्स कि उसे कोई भी नहीं देख रहा है, उसके पास पूरी प्रिवेसी है, एंड उस टाइम अगर कोई मैन या कोई भी मेल उसे देखता है, उसकी इमेज कैप्चर करता है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करता है उसके प्राइवेट एक्ट की, तो वो लाइबल हो जाएगा फर्स्ट कन्विक्शन में आपका मिनिमम 1 साल के लिए, मैक्सिमम 3 साल के लिए। बट अगर वो सब्सिक्वेंटली क्या कहते हैं इम्प्रिजन मतलब कन्विक्ट किया जाता है, तो उसे मिनिमम 3 साल मैक्सिमम 60 साल की सज़ा हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, ये दोनों लग सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट एक्ट क्या होता है। प्राइवेट एक्ट मतलब कोई भी एक्ट जो पब्लिक में नहीं किया जाता, सिंपल सी लैंग्वेज में, वेरिन एक औरत एक्सपेक्ट करती है कि उससे पूरी प्रिवेसी है, कोई उसे देख नहीं रहा है। कोई भी सिचुएशन जहाँ पे उसके जेनाइटल्स मतलब प्राइवेट पार्ट्स एक्सपोज हैं, या वॉशरूम यूज़ कर रही है, या फिर वो इवन इसे टेकिंग बाथ, कोई सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व है, या फिर उसने अपने अंडर गारमेंट्स वेयर कर रखे हैं सिर्फ, वो सारी चीज़ें इस ऑफेंस के अंदर कवर की जा सकती हैं। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट के वेरियस लैंडमार्क जजमेंट्स और हाई कोर्ट के जजमेंट्स में वेरिन वॉरिज्म का एम्बिट इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। एक चीज़ और नोट करने वाली कि विक्टिम अगर खुद से कंसेंट करती है कि ठीक है आप मेरी इमेज ले सकते हो, आप मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बट किसी को सर्कुलेट नहीं कर सकते, किसी थर्ड पर्सन को नहीं दिखा सकते, और एक्यूज उस इमेज को, उस वीडियो को सर्कुलेट करता है फर्दर, तो भी वो इस ऑफेंस के अंदर लाइबल हो जाएगा सेक्शन 354C वॉरिज्म के लिए। अब एक चीज़ और नोट करने वाली है कि अगर कोई इंसान आपको थ्रेटन करता है, इंटिमिडेट करता है कि मैं तुम्हारी वीडियोस को लीक कर दूंगा अगर तुमने मुझे डिमांड पूरी नहीं की पैसों की, तो वो हो जाएगा एक्सटॉर्शन, मतलब सेक्सटॉर्शन होगा। और उसके ऊपर एक्सटॉर्शन के जो सेक्शन हैं सेक्शन 383 से लेकर 389 तक वो एप्लीकेबल होंगे, उस पर सेक्शन 354 से एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा उस केस में जहाँ पे आपसे पैसे डिमांड किए जा रहे हैं, ब्लैकमेल किया जा रहा है कि मैं तुम्हारी चीज़ें लीक कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 500। ये बेसिकली प्रोवाइड करता है पनिशमेंट फॉर डिफॉर्मेशन, वेयर इन अगर किसी भी पर्सन ने आपको ऐसा कुछ एक्ट किया आपके अगेंस्ट जिससे आपकी इमेज डिग्रेड हुई है, पब्लिक में आपकी रेपुटेशन डाउन हुई है, लोगों के दिमाग में आपके रिगार्डिंग क्वेश्चंस क्रिएट हो गए हैं, डाउट्स क्रिएट हो गए हैं,
तो आप उसके अगेंस्ट डिफॉर्मेशन का केस फाइल कर सकते हो एंड कोर्ट उसे पनिशमेंट दे सकती है अप टू 2 ईयर्स, फाइन या बोथ। अब डिफॉर्मेशन कैसा भी हो सकता है, या तो उसने लिख कर किसी फॉर्म में किया या बोल कर जेस्चर्स की फॉर्म में किसी में किया, मतलब चाहे लिबल हो, स्लैंडर हो, कैसा भी डिफॉर्मेशन हो, आप उसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हो केस अगर आपकी रेपुटेशन को, आपकी इमेज को इंजरी कॉज हुई है। नेक्स्ट है सेक्शन 504। ये बेसिकली डील करता है इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक द ब्रीच ऑफ पीस। मतलब अगर किसी पर्सन, जैसे ए ने ऑलरेडी कोई ऑफेंस कर रखा है, वो बी को जान के इंसल्ट करता है, इंटेंशनली इंसल्ट करता है, उसे उस लेवल पे प्रोवोक करता है कि वो अपने आप में कुछ भी ऐसा एक्ट करे जिससे पब्लिक पीस ब्रेक हो या कोई भी ऑफेंस कमिट करे, तो इस केस में ए लाइबल हो जाएगा 2 साल की इम्प्रिजनमेंट के लिए, फाइन और बोथ। नेक्स्ट है सेक्शन 506, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन मतलब डराना, धमकाना, थ्रेट करना। कोई भी इंसान आपको डरा धमका रहा है कि मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, मैं तेरी फोटोज के साथ ये कर दूंगा, मैं यहाँ लीक कर दूंगा तेरा एड्रेस, मैं यहाँ तेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लीक कर दूंगा, तो उस पर्सन जिसके जो आपको डरा रहा है, जो अक्यूज है, उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन या बोथ इम्पोज किया जा सकता है उसके ऊपर। अब बात करते हैं आईटी एक्ट के सेक्शंस के बारे में। पहला सेक्शन है सेक्शन 67 ऑफ द आईटी एक्ट। ये बेसिकली पनिशमेंट प्रोवाइड करता है फॉर पब्लिशिंग एंड ट्रांसमिटिंग द ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो कोई भी इंसान पब्लिश करता है, ट्रांसमिट करता है ऑब्सीन मटेरियल, जिससे किसी भी सामने वाले पर्सन के दिमाग में लस्टफुल थॉट्स आ सकते हैं, उसका माइंड करप्ट हो सकता है, उस चीज़ में उसको इम्प्रिजनमेंट होगी फर्स्ट टाइम में 3 साल तक की, फाइन हो सकता है 5 लाख तक का। सेकेंड टाइम कन्विक्शन में उसकी इम्प्रिजनमेंट बढ़ जाएगी 5 साल तक की एंड फाइन आपका 10 लाख हो जाएगा। अब 67A बात करता है उन मटेरियल की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट कंटेन करते हैं। ठीक है, इस चीज़ में जो फर्स्ट टाइम इम्प्रिजनमेंट है वो आपकी हो जाएगी 5 साल तक की, फाइन 10 लाख रुपए तक का। सेकेंड टाइम कन्विक्शन में आपकी इम्प्रिजनमेंट बढ़ के 60 साल हो जाएगी, फाइन सेम 10 लाख रुपए ही रहेगा। सेक्शन 67B बात करता है बेसिकली उस सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट की वेरिन एक चाइल्ड इन्वॉल्व है, एंड अगर चाइल्ड इन्वॉल्व है एंड उस मटेरियल को ट्रांसमिट किया जाए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो जो भी ट्रांसमिट कर रहा है एक्यूज, उसको फर्स्ट टाइम कन्विक्शन होगी आपकी 5 साल की और फाइन इम्पोज किया जा सकता है 10 लाख रुपए तक का। सेकेंड टाइम कन्विक्शन या फिर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन की बात करें तो यही पनिशमेंट बढ़कर 7 साल हो सकती है एंड फाइन आपका 10 लाख रह सकता है। लास्ट सेक्शन फॉर द डे सेक्शन 66E, ये बात करता है पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्रिवेसी। किसी भी पर्सन ने, सामने वाले पर्सन स्पेशली वुमेन की, अगर कोई भी इमेज को सर्कुलेट किया है, कोई भी उसकी डिटेल को सर्कुलेट किया विदाउट हर परमिशन, जिसकी उससे प्रिवेसी को इन्फ्रिंजमेंट हुई है, वायलेट की उसकी प्रिवेसी को, तो वो पर्सन एक्यूज जो है आपका, वो लाइबल हो जाएगा 3 साल के लिए एंड उसको फाइन इम्पोज किया जा सकता है उसके ऊपर 2 लाख रुपए तक का या फिर दोनों। So with this we come to an end of this video. If you like this video then do hit the like button and subscribe to my channel. मिलते हैं next video में. Till then bye bye. Thank you for all the love and support. It means a lot to me. Bye bye.